मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और उस पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ, इदारे को मजबूत करें। उसकी सारी तफसीलात नीचे हैं और इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती भी है। खबरें जो भी आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं नाज़रीन गिरामी। हर दिन हम अपने प्राइम टाइम में किस तरह से दुनिया भर की अलग अलग खबरें जो बिलखुसूस मीडिया नहीं दिखाता वो आप लोगों के सामने लाने की कोशिशें करते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों से वाबस्ता खबरें हम आप लोगों के सामने रखने की हद दर्जा कोशिश करते हैं। इधर कुछ दिनों से मुल्क में जराइम जिस अंदाज से बढ़ते जा रहे हैं वो तो आप जानती ही हैं, लेकिन जब मुसलमान का नाम उससे वाबस्ता हो जाता है तो खबरें बहुत बड़ी सुर्खियां बनाती हैं और उसका इस्तेमाल ये मुतासिब मीडिया किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है अब ये ढकी छुपी बात भी नहीं रही। दावनगिरी से आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई। एक नाकाम आशिक ने एक तरफा मोहब्बत के चक्कर में एक खातून पर हमला कर दिया है, मुस्लिम खातून पर। दोनों मुसलमान हैं। चांद सुल्ताना दावनगिरी के यूनिवर्सिटी में एमकॉम की तालीम मुकम्मल करने के बाद एक टैक्स ऑफिसर के यहाँ पर, जिसका नाम के मोहम्मद बादशाह बताया जा रहा है, सीए की तरबियत ले रही थी। इसी मौके पर यहाँ दफ्तर में मौजूद एक नौजवान के साथ उसकी मंगनी भी हो गई और उसके साथ शादी भी होने वाली थी कि इस दरमियान में सादत उर्फ चांदपीर नामी शख्स ने चांद सुल्ताना से शादी करने की दरख्वास्त रखी, लेकिन चांद सुल्ताना ने ना माना और ना ही उनके घर वालों ने इस बात को माना। तो चांदपीर ने बीच रास्ते में, जिसको बीजे नगर कहा जाता है, चर्च के सामने इस खातून को बात करने के बहाने रोका और सुल्ताना पर बुरी तरह से चाकू से हमला करके उसको कत्ल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दरमियान में सादत भी जहर खाकर के खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसको जो है हॉस्पिटल में दाखिल किया गया और पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात भी कर रही है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त ज़मीनी सतह पर जॉब के नाम पर और बहुत सारी चीज़ें जब इस तरह से होती हैं तो किस तरह से जो है भयानक जराइम का इर्तिकाब होने लगता है। और इधर कुछ दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और बिलखुसूस कर्नाटक से जो अलग अलग खबरें आ रही हैं, जिस्मों का काट दिया जाना, लिव इन रिलेशनशिप में मुख्तलिफ किस्म के जो है तनाज़े के बाद कत्ल कर देना और उसको भयानक अंदाज में पीस पीस करके कहीं फ्रिज में रखना, कहीं गाड़ देना, कहीं खेतों में मिलना, यानी कि समझिए कि जो है खून और इंसान के खून की कोई वक़्त ही नहीं रही और इंसान एक दरिंदे की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और जिस तरह से ये सारे मनाजिर मीडिया में पेश किए जाते हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ख़तरनाक ये सूरत हाल बनती जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल करके अब कर्नाटक में पंचमसाली समाज, जिसको लिंगायत समाज कहा जाता है, उनको देने की साजिश तो नहीं रची जा रही। मैंने आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में उनका जो एहतिजाज हुआ था लिंगायत तबके की जानिब से रिजर्वेशन को लेकर के वो दिखाया था, उसी के हवाले से यम लक्ष्मण जो कि केपीसीसी के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अक़लियतों के लिए जो मखसूस रिजर्वेशन खोटा है
वहीदुल कादरी आरिफ के मजमुए जज्बे इश्क की रुनुमाई बरोज जुमा 23 दिसंबर 2022 4 बजे बमकाम दफ्तर सीधी बात फ्रेजर टाउन बेंगलोर बदस्त मौलाना अंसार अजीज नदवी अमल में आ रही है। गुजारिश है इस तकरीब में शरीक होकर इसे रौनक बख्शें। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। उसको घटा करके आधा हिस्सा यानी 2% हिस्सा लिंगायत तबके को दिए जाने की बीजेपी साजिश रच रही है। संघ परिवार इस साजिश रच रहा है और बीजेपी हाईकमांड और आरएसएस की जानिब से बाकायदा इस सिलसिले में जो है इस वक्त फरमान भी जारी हो चुका है और उसको किस तरह से लाया जाए उसके लिए मैदान बनाने की कोशिशें हो रही हैं एहतिजाजात की सूरत में। ये कहते हुए लक्ष्मण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से मुसलमानों से वाबस्ता रिजर्वेशन निकाल करके लिंगायत तबके को दिए जाने की साजिशें रच रही हैं उसको वाज़े अंदाज में जो है पेश करने की कोशिशें हुई है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन है, जिसमें अब काट करके अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो फिर 2% जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन हो जाएगा। इससे आप महसूस हो सकते हैं कि पहले ही इस तरह की रिजर्वेशन से कहीं दूर दूर कुछ जो है सरकारी ओहदों पर या मुख्तलिफ ओहदों पर मुसलमानों को देखने को मिलता है। अब अगर इस तरह कटौती होती है तो खाल खाल ही कोई जो है मुसलमान किसी जो है सरकारी दफ्तर में आपको नजर आएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या चीन में लोग चींटियों की तरह मर रहे हैं? दरअसल वहां के मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल से बहुत भयानक वीडियोस पेश की जा रही हैं। उनमें से बाज वीडियो हम आपके सामने रखेंगे जो दिखा सकते हैं, बाज नहीं दिखा सकते। चीन में कोविड-19 की पाबंदियों में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद रिकॉर्ड हद तक बढ़ गई। सेहत के निजाम का बहुत बुरा हाल है, लोग बटेरों की तरह गिर रहे हैं। दिल दहला देने वाली चीखों के दरमियान लोग चीनी हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। दवाएं खत्म हैं, खानदान के अफराद शमशान घाट में आखिरी रसूमात के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन चीनी हुकूमत हलाकतों की तादाद छुपाने की कोशिश कर रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर तक चीन में कोविड की वजह से 2 अमवात हुई, लेकिन नाशे तदफीन के लिए कब्रिस्तान में कतार से खड़ी हुई हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने सूबे हेबी में रहने वाले खानदान की वीडियो ट्वीट की। इस वीडियो में नजर आने वाले 2 नौमौलूद 42 दिन कबल कोरोना इन्फेक्शन से मुतासिर हुए थे। उसे तेज बुखार है। अहले खाना ने कई बार एम्बुलेंस को तलब किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, उन्हें दवा भी नहीं मिली। बच्चे की मां आलू की चिप्स से बुखार कम करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में बीजिंग में चाइना जापान फ्रेंडशिप अस्पताल के हालात दिखाए गए हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर जेंग के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई इस वीडियो में एक शख्स कोरोना से मरने वालों की तादाद भी गिन रहा है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, वीडियो में बीजिंग के अस्पताल के अंदर आंखों को नम करने वाले मनाजिर दिखाए गए, जिनमें एक शख्स अपनी मां को अस्पताल ले जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसका इलाज करने से इनकार करते नजर आते हैं। जब इस शख्स ने बताया कि मरीज का ब्लड प्रेशर 125 है तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास ना तो ऑक्सीजन है और ना ही वेंटिलेटर। जेनिफर जांग के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई एक और वीडियो में वहां की संगीन हालात को दिखाया गया। इसमें कोरोना इन्फेक्शन का इलाज कराने आई एक खातून अस्पताल में जेर इलाज है, लेकिन एक भी डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए नहीं आ रहा है। चीन के एक अस्पताल में नाशों के ढेर लगे हैं। ये वीडियो पोस्ट करने वाली जेनिफर ने बताया कि अस्पताल का ताल्लुक हार्बन सिटी से है। वीडियो बनाने वाला शख्स परेशान है क्योंकि जबान शिमाली मशरकी चीन के मालूम होती है। इसके अलावा एक वीडियो माहिर एरक डंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है, जिसमें चीनी अस्पताल मुकम्मल तौर पर कोरोना से मुतासिर दिखाई दे रहा है। माहिरीन का अंदाजा है कि चीन की 60% आबादी अगले 3 माह में कोरोना से मुतासिर हो जाएगी और लाखों मर जाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो वुहान से आ रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आ रही है। 700 बच्चों ने अस्पताल में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। वुहान की खबर आ रही है, जहाँ 13 दिसंबर की बात है, तो वहीं पर 100 से ज्यादा बच्चे इलाज नहीं करवा सके, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत तेजी से गिरती जा रही है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, सैकड़ों वीडियोस है जो मुख्तलिफ यहाँ की ब्लॉगर्स ने पेश किए हैं। इससे चीन के हालात मालूम पड़ते हैं, लेकिन ऑफिशियल सतह पर इस तमाम किसी तरह का ऐलान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कि यहाँ अवाम ज़मीनी सतह की जो हक़ाइक़ है वो जानने से कासिर हो चुके हैं। लेकिन जो अहम तरीन ब्लॉगर्स हैं वो ट्विटर पर जो इन तमाम जानकारियों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से पूरी दुनिया को चीन की अंदरूनी खबर जो है पहुँचने की
पहुंचाई जा रही है, पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब इस तरह की सूरत हाल चाइना में बन रही है और अक्सर यूरोपियन मुल्क का मामला भी सामने आया है, तब भारत भी अलर्ट हो चुका है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी वज़ारत सेहत के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मुल्क और दुनिया में कोरोना को लेकर मौजूदा हालात से मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से वज़ीर आज़म को वाकिफ भी कराया गया है। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया समेत दीगर सीनियर अफसरान भी शामिल थे। और वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना की सूरत हाल को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र और कई दीगर रियासतों के साथ भी इस पर तबादले ख्याल किया। मरकजी वज़ारत सेहत ने भी आलमी कोरोना मामलात पर गहरी नजर बना रखी है, बात सामने आ रही है। इधर कुछ दिनों में नई एडवाइजरी जारी हो सकती है तमाम रियासतों के लिए, इसके इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इस दरमियान में जो है कांग्रेस ने और जेडीएस ने, इसके अलावा दीगर पार्टियों ने जो है साफ और वाज़ेह तौर पर शिवसेना ने आवाज उठाई है, जिसमें कहा गया है कि जो है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का हवाला देकर के रोकने की बात कही गई, दरखास्त पेश की, जिसको जो है राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से मशहूर हो रहा है उसको रोकने के लिए कोरोना को जबरदस्ती इंडिया में लाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि इसका कोई असर नहीं है। ये कहते हुए जहां कांग्रेस ने कहा, वहीं पर शिवसेना ने भी एक सवाल छोड़ दिया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोविड को सामने लाया गया है। तो वहीं पर जेडीएस ने जो है कर्नाटक में एक सियासी हथियार अपनाते हुए कहा, जिनका एक इस वक्त एचडी कुमारस्वामी ने साफ और वाज़ेह कहा कि पंचरत्ना, चूंकि कर्नाटक में इस वक्त जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये यात्रा निकल रही है, जुलूस निकल रहा है, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, इससे डर करके बीजेपी जो है कोरोना को लाने की कोशिश हो रही है। यानी कि एक तरह अपोजिशन कहती है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चूंकि आने वाले इलेक्शन में और बीजेपी की बदनामी मुख्तलिफ रियासतों में हो रही है। अभी हाल ही में सिर्फ गुजरात के अलावा दीगर रियासतों में बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई है और भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत में वो एक रिकॉर्ड सतह पर जो है रिकॉर्ड बना रही है, तारीख बना रही है। इन तमाम चीजों से घबराकर एक छोटे से मसले को बड़ा हवा बना करके कोरोना के हवाले से इस वक्त जो है अपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है, उनकी कोशिशों को दबाने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए जहां शिवसेना और इसके अलावा जेडीएस और फिर जो है कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है। आइए नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जब आप अपनी ही हुकूमत को राजी करने की फैसले सुनाते हैं अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर के, तो उनको किस तरह के इनामात मिलते हैं हुकूमत की जानिब से। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता की रिटायरमेंट के 2 माह बाद उन्हें नई दिल्ली बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज NDIAC का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपने फराइज अंजाम देते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक में हिजाब पाबंदी के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया था और बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने की इजाजत दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को जारी करदा एक नोटिफिकेशन में काबीना की तकरीरी कमेटी ने जस्टिस गुप्ता की तकरीरी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल मुद्दत मुलाजिमत के बाद 16 अक्टूबर को रिटायर्ड हुए थे। हिजाब केस में जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन कबल कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज कर दिया था और हिजाब पर आयद पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया था और बेंच में शामिल जस्टिस सिद्धांशु धूलिया ने जस्टिस हेमंत गुप्ता से इख्तिलाफ किया था। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को जो बिलखुसूस अक़लियतों के खिलाफ जो फैसले हुए हैं, उस पर जब कभी भी कोई जज ने जो है इस तरह का फैसला जो हुकूमत को राज़ी करने वाला हो सुनाया है, तो उसको इनामात मिले हैं। और जो है उसकी सिर्फ 2 ही महीनों के बाद हेमंत गुप्ता को जो है नई दिल्ली में बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ का चेयरपर्सन मुकर्रर करके उनको उसका इनाम भी मिल चुका है। नाज़रीन, अमरीकी जरीदे पॉलिटिको ने मंगल के रोज शाया एक रिपोर्ट में कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया फिलिस्तीन मुखालिफ दाएं बाजू की इंतहा पसंद हुकूमत के आइंदा तमाम इक़दामात का जिम्मेदार इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ठहराने जा रही है। इस मामले से वाकिफ 2 अमरीकी अफसरान ने पॉलिटिको को बताया कि बाइडन इंतजामिया अगले इसराइली वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर उनकी हुकूमत के तमाम इंतहा पसंद अरकान के इक़दामात का जिम्मेदार ठहराएगी, खासतौर पर अगर वह ऐसी पॉलिसियों की तरफ ले जाए जो मुस्तकबिल की फिलिस्तीनी रियासत को खतरे में डालें। दोनों अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि नेतन्याहू वो शख्स होंगे जिस पर मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों से लेकर अरब ममालिक के साथ तेल अवीव के ताल्लुकात तक के मसाइल के हवाले से किसी भी संजीदा बातचीत में अमरीकी हुकाम अवामी तौर पर रुजू करेंगे, हवाला देंगे और उन पर भरोसा करेंगे। पॉलिटिको ने इशारा दिया है कि बाइडन टीम का नुक्ता नजर अमरीका इसराइली ताल्लुकात में बढ़ती हुई पेचीदगी और नजाकत को उजागर करता है, लेकिन अमरीकी सदर की मुआविनीन ने कहा कि इसराइल के साथ अमरीकी ताल्लुकात की मजबूती को बरकरार रखने से उन्हें दाएं बाजू की ज्यादतियों को कम करने की जरूरत पड़ेगी।
नेतन्याहू को इस असर को बरोएकाल लाने के लिए बेहतरीन तरीका इख्तियार कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन इकरामी, ये सब बोलने वाले और सुनने वाली बातें होती हैं। हमेशा से अमेरिका ने जो है इसराइल का सपोर्ट किया है और जो मासूम फ़िलिस्तीनियों की जितने भी जाने जाते हैं उस पर यह हमेशा से सियासत करते हुए इसराइल को ही सपोर्ट करने की इसकी बहुत करीह तरीन और बहुत ही घटिया तरीन तारीख रही है और सियासत रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।